ड्रामा सीरियल तकदीर में आज की एपिसोड में रूमी अपने सास के पास जाती है और कहती है कि आंटी मैंने जूनी को किसी लड़के से बात करते हुए देखा है, आप प्लीज़ इसका मोबाइल चेक करें। वो कहती हैं कि तुम मेरी बेटी पे इल्ज़ाम लगा रही हो, बहतान लगा रही हो मेरी बेटी पे, कितनी गलत बात है। जिस पे वो कहती है नहीं आंटी मैं सही कह रही हूँ, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो एक दफ़ा बस आप उसका मोबाइल खोल के देख लें। जिस पे उसको उन पर थप्पड़ मार देती हैं, कहती हैं कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरी बेटी के ऊपर बहतान लगाई, तोहमत लगाती हो मेरी बेटी के ऊपर, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसको थप्पड़ मार देती हैं और वो वहाँ से रोती हुई भाग जाती है। और फिर जब वो अपने बेटे के इंतज़ार में खड़ी हो जाती हैं, असद जैसे ही घर वापस आता है वो फ़ौरन उसके पास जाती हैं और उससे कहती हैं कि देखो आज तुम्हारी बीवी ने क्या किया है, आज उसने मेरी बेटी के ऊपर बहतान लगाया, उसने कहा है कि जूनी किसी लड़के से बातें करती है। अब मुझे तुम खुद बताओ, तुम्हारी वो बहन है, तुम बचपन से उसके साथ हो, क्या वो ऐसी लड़की है कि किसी लड़के से बातें करेगी। जिस पर वो कहता है कि मम्मा ये तो गलत बात है। उतनी देर में वहाँ से रूमी भी आ जाती है। रूमी कहती है कि नहीं मैंने बहतान नहीं लगाया, मैं सच बोल रही थी, बल्कि आंटी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है। जिस पे वो कहती है हाय अल्लाह, मेरी बेटी पे तुमने तोहमत लगाई है और मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो, बस कर दो, तुम और कितना हमें जलील करोगी। वो कहती है कि नहीं मैं सही कह रही हूँ असद, माँ आंटी ने मेरे पे हाथ उठाया और उन्होंने मेरे थप्पड़ मारा है। जिस पे वो कहती है कि नहीं मैं ये झूठ बोल रही है, जो नहीं तुम बताती क्यों नहीं उस वक़्त क्या हुआ था सारा, तुम तो वहाँ पर मौजूद थी ना, तुम चश्मदीद गवाह थी सबकी। जूनी कहती है कि मम्मा भैया भाभी झूठ बोल रही है, मामा सच कह रही है, मामा ने कोई थप्पड़ नहीं मारा भाभी को, बल्कि भाभी ने मामा से इतनी बदतमीज़ी की थी ना कि मामा बेचारी बिल्कुल ही चुप हो गई थी, वो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही थी। इस पर असल गुस्सा आता है, वो रूमी का हाथ पकड़ के उसे खींच के अपने कमरे में ले जाता है। अपने कमरे में ले जाके उसको बोलना शुरू हो जाता है कि तुम कितनी बुरी लड़की हो, तुमने मेरी मामा पे इल्ज़ाम लगाया है, मेरी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती, वो हमें कभी थप्पड़ नहीं मारा तो वो तुम्हें कैसे थप्पड़ मार सकती हैं, तुम झूठ बोल रही हो। मैं इतने स्ट्रेसफुल माहौल से घर में आता हूँ तो घर में आके मुझे सुकून चाहिए होता है, लेकिन तुम्हारे लोगों के लड़ाई झगड़े ही ख़त्म नहीं होते, शिकायतें एक दूसरे की ख़त्म नहीं होती। जिस पर रूमी कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, खुदा का वास्ता है मेरी बात का यकीन करें, आंटी ने मुझे थप्पड़ मारा था। वो कहता है कि बस कर दो, बहुत हो गई है, अब मैं और कुछ नहीं सुनूंगा। ये कह के वहाँ से आता है। रूमी बेचारी वहाँ खड़ी रोती रहती है। अरसल अपने कमरे में जा रहा होता है तो वो देखता है कि रूमी के कमरे का दरवाज़ा खुला होता है। वो उसके पास जाता है और कहता है कि रूमी, तो आगे देखता है रिमशा बैठी होती है। वो कहता है तुम इस कमरे में? वो कहती है जी भाई। तो गुस्से में वहाँ चला जाता है, कमरे में जाता है तो उसकी बीवी उठ जाती है, तो उसे कहता है कि ये रिमशा रूमी के कमरे में क्या कर रही थी। तो रिमशा कहती, वो हमना कहती है कि रूमी ने रात को पढ़ना होता है तो इसलिए उसके कमरे में शिफ्ट हो गई है। वो कहता है कि वो हुमानी के कमरे में क्यों नहीं सोती, उसको कहा करो हुमानी के कमरे में रहा करे। जिस पे वो कहती है आपको मेरी बहन का रूमी के कमरे में रहना बुरा लगा है। जिस पर अरसल कहता है सच पूछो तो हाँ मुझे बुरा लगा है, हम रूमी की चीज़ किसी से शेयर नहीं कर सकते, वो कमरा रूमी का है और रूमी ने उसे बड़े प्यार से सजाया है, तुम ऐसा करो अपनी बहन से कह दो अपनी अम्मी के कमरे में सोया करे। जिससे वो कहती है हम ना कहती है अच्छा चलो ठीक है, मैं उसे मना कर दूँगी कि वो अपने कमरे में सोया करे। रिमशा की मामा अपने भाई के पास बैठी होती हैं और उन्हें कहती हैं कि मैं सोच रही थी कि हम दोनों अरसल हारिस और रमशा की शादी एक साथ ही कर देते हैं। जिस पे वो कहता है जी। तो कहती है नहीं नहीं, जिस तरह आप समझ रहे हैं उस तरह मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, मेरे कहने का मतलब है कि हारिस के वलीमे वाले दिन हम रिमशा की भी रुखसती कर देंगे। जिस पे कहता है ठीक है बाजी, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। रूमी के आपा कहते हैं कि रूमी को मैंने 2 दिन के लिए बुला लेना है, आज मैं हारिस को भेजूंगा, जाके रूमी को 2-3 दिन के लिए ले आए। हम सब उससे उदास हो गए हैं। उसकी मम्मा कहती हैं हाँ ये तो बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है आपने। उधर रूमी के ससुर रूमी के कमरे में आते हैं और कहते हैं कि रूमी बेटा क्या बात है, असल बात क्या थी, मुझे सही बात बताओ। वो कहती है कि अंकल असद मेरी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं हो रहा, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं सच कह रही हूँ कि आंटी ने मुझे वाकई ही थप्पड़ मारा था, लेकिन वो मेरी बात भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। इस पर अंकल कहते हैं कि बेटा तुम थोड़ा सा सब्र करो, इंशाल्लाह तुम्हारा वक्त भी आएगा, वो तुम्हारी हर बात मानेगा, लेकिन अभी थोड़ा सब्र करो, वो मजबूर है। उसकी अपनी माँ के आगे उसने अपनी माँ का कोई भी हुक्म नहीं टाला, वो अपनी माँ को कैसे झूठा कर सकता है। रूमी कहती है जी आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगी।